हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कैसे पहचानने का कि एक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है कि नहीं। अगेन बहुत फेमस क्वेश्चन है नीट और जेईई के अंदर, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर ए कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और नॉट। इसको हम शॉर्ट में बात करेंगे जीआई। तो मैं बार बार वीडियो के अंदर जीआई बोलता रहूंगा तो आप कुछ और मत समझ लेना। जीआई का मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। तो कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखा सकते हैं, कौन नहीं दिखा सकते हैं। थ्योरी आप जानते हैं कि जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो है अल्केन्स के अंदर नहीं होता है, फ्री रोटेशन होता है, इसलिए वो कन्फॉर्मर्स दिखाते हैं। तो अल्कीन्स और अल्काइंस में होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बिकॉज उनको घुमाना पॉसिबल नहीं है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। पर इसके अंदर भी अल्काइंस दिखाते नहीं है, अल्केन्स दिखाते नहीं है, सिर्फ अल्कीन्स दिखाते हैं। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वी नीड 2 बॉन्ड्स टू दिस कार्बन। 2 ग्रुप चाहिए यहाँ पे, और 2 ग्रुप चाहिए यहाँ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी 3 बॉन्ड हो चुके हैं, एक ही बॉन्ड रहेगा, तो अल्काइंस दिखाते नहीं है। पर अल्कीन्स बड़े फेवरेबल है, अल्कीन्स दिखाते हैं। तो पहली बात अल्कीन्स दिखाते हैं, ओनली अल्कीन्स विल शो, अल्केन्स विल नॉट शो, अल्काइंस विल नॉट शो, ओनली अल्कीन्स विल शो। पर सारे के सारे अल्कीन्स दिखाते नहीं है। तो कंडीशन क्या है सर, सी डबल बॉन्ड सी के अक्रॉस ये जो कार्बन है इसको 2 ग्रुप लगे हैं, इसको 2 ग्रुप लगे हैं। फिर 2 ग्रुप कैसे होने चाहिए सर, इस कार्बन के दोनों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। ए बी डिफरेंट ग्रुप्स, इस कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, वेगड़े वेगड़े होना चाहिए। और इस कार्बन के दोनों ग्रुप वेगड़े वेगड़े अलग अलग होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग, ये दोनों। अब ऐसा कंपेयर मत कर लेना, कोई संबंध नहीं है। इसको देख इसी को देखना, सिर्फ लुक एट दिस कार्बन, अलग अलग है क्या बोलना है इसको, वेरी गुड। फिर यहां देखो, इसको मत देखना, अलग अलग है क्या, वेरी गुड। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है क्या है, जीआई शो कर सकता है, क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। देखो इस कार्बन देखो, पहले दोनों वेगड़े वेगड़े हैं, हाँ जी। ये दोनों वेगड़े वेगड़े हैं, हाँ जी, ये जीआई शो कर सकता है। डोंट सी लाइक दिस, इधर के सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी, हमें कोई संबंध इसका नहीं है। हमको इसके दोनों खत्म बात, ठीक है। बी वेरी क्लियर। यहां बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत लोग गलतियां कर लेते हैं। एक और एग्जांपल लो, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन। तो कुछ लोग सब देखो ना, यहाँ दोनों वेगड़े 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 वेगड़े, ऐसा नहीं है भाई। आपको इस कार्बन को देखना है, तोड़ दो इसको, अलग अलग कर दो। इस कार्बन को देखो, इसके दोनों ग्रुप अलग अलग है क्या, नहीं है ना, सेम सेम है ना, वेरी बैड। और वेरी बैड मतलब फेल हो गया हो, ये जीआई शो नहीं कर सकता है। थोड़ा सा भी हम ऐसे देते हैं, CH3 CH double bond CH single bond CH3. What is this? This is N-butene, and again one of the most famous example 2-butene. This is 2-butene, one of the most famous example जो previous year के अंदर बार बार repeat हो चुका है। ये जीआई शो करता है क्या, तो यह C double bond C here, C double bond C, और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है। अब आपको एग्जाम में इतना अच्छा जैसे मैं बना दिखाया नहीं, ऐसे एग्जाम में ऐसे ही लिखा होगा, आपको समझना है ऐसे बना के, राइट। और यहाँ पे क्या है, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है। अब देखो इस कार्बन के दोनों ग्रुप वेगड़े वेगड़े है क्या, अलग अलग है क्या, हाँ जी, वेरी गुड। दोनों वेगड़े वेगड़े है क्या, हाँ जी, वेरी गुड। दिस कैन शो जीआई, ये जीआई शो कर सकता है, बहुत सिंपल है। This is a very simple technique to understand whether an alkene can show GI. अब थोड़ा अलग एग्जांपल्स देते हैं, थोड़ा वेगड़े। अब किसी ने हमसे पूछ लिया क्या ये जीआई शो करता है, आप बताइए, थोड़ा सोचिए, आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए क्या ये जीआई शो करता है। ये 2 मॉलिक्यूल्स, थोड़ा हम हाई लेवल की बात कर रहे हैं, एक लेवल अप कर दिया हमने। ये दोनों मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकते कि नहीं, सोच लिया आपने, डन। अब बताओ,
हमने क्या बोला, इसके दोनों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, यहां से डिस्कस कर रहे हैं हम बोलेंगे वेरी गुड। अब यहां पे आते हैं, सर यहां पे दो ग्रुप, पहली बात है क्या, एक तो है यहां पे हाइड्रोजन, दूसरा ग्रुप कहां पे है, इस कार्बन के पास बताइए पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 थे, टेट्रावैलेंट है कार्बन, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। ऊपर प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बचे कितने, 3 ही बचे। अब 3 में से एक बॉन्ड यहां बना लिया, एक बॉन्ड यहां बना लिया, एक बॉन्ड यहां बना लिया, कुछ है क्या उसका मतलब, यहां प्लस चार्ज का मतलब यहां कुछ भी नहीं है, 4 में से गया, 3 बॉन्ड बनाया, यहां कुछ है ही नहीं, एक ही ग्रुप है, हमको 2 ग्रुप चाहिए थे ना, 2 ग्रुप यहां पे नहीं है, इसलिए जीआई शो नहीं कर सकता है। यहां आते हैं, कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, टेट्रावैलेंट है राइट, ऊपर चार्ज के यहां पे -4 थे, माइनस मतलब क्या, एक और गेन कर लिया, कितने हो गए, 5 हो गए। अब 5 में से एक बॉन्ड यहां बना लिया, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, 3 बॉन्ड तो हो गए, कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए ना, मतलब ये माइनस चार्ज का मतलब है यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो आपको दिख नहीं रहा है, दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म ए लोन पेयर, इसको बोलते हैं लोन पेयर। तो यहां पे लोन पेयर भी एक ग्रुप पकड़ा जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी ए ग्रुप। तो यहां पे एक लोन पेयर है, यहां पे हाइड्रोजन, 2 अलग अलग ग्रुप है, ये जीआई शो कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जहां बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मार्क आने वाले हैं, नोट डाउन दिस। तो इस तरह से आप कोई मॉलिक्यूल में जीआई शो करता है पता कर सकते हो, अगर वो अल्कीन है तो खत्म नहीं हुआ है, आगे और बचा हुआ है। देखिए ये तो अल्कीन के लिए हुआ, साइक्लो कंपाउंड्स भी जीआई शो करते हैं, साइक्लो कंपाउंड्स भी जीआई शो करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक कंपाउंड सर जीआई शो का कैसे पता करेंगे जीआई शो करते हैं, देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको ढूंढना है कि एक साइक्लिक अगर रिंग आपको दिया है, इसमें हमें कोई ऐसे मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, 2 ही चाहिए। कौन से कार्बन चाहिए, जो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। सर कैसे पहचाने सर, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज ही होंगे, बिकॉज 2 बॉन्ड कार्बन से बना है, 2 और रहेगा ना, जो दिख नहीं रहे वो क्या है, हाइड्रोजन है। आप जानते हैं जो दिखता नहीं है वो सारे क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन होते हैं। अगर 2 ही बॉन्ड दिख रहा है, 2 क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। जो नहीं दिखने वाला हीरो है मिस्टर इंडिया, हाइड्रोजन, वो दिखता नहीं है, आपको पता है ये बात राइट। सो हमें ऐसे कोई भी 2 कार्बन ढूंढने हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे सबके सब सिंगल बॉन्ड वाले ही, मतलब 4 बॉन्ड तो होंगे, और 4 सिंगल बॉन्ड है, उसका मतलब ये सबके सब भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। हमको 2 चाहिए थे, यहाँ 4 है, पर वो अकेला कंडीशन नहीं है। अब जो 2 sp3 मैंने बोला वो कार्बन पे 2 ग्रुप होंगे, जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन है, वो दोनों ग्रुप वेगड़े वेगड़े, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, लाइक अल्कीन्स ओनली। पर हम यहां देखते हैं कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन तो है, दोनों कैसा हो गया, सेम सेम, क्वालिफाइड नहीं है, फेल हो गया, ये भी फेल फेल फेल, पूरा मॉलिक्यूल फेल, ये जीआई शो नहीं कर सकता है। मान लीजिए एक और मॉलिक्यूल है, देखिए अब इस कार्बन को हम पकड़ते हैं, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब यहां पे हाइड्रोजन होगा, यहां पे क्या है, 2 हाइड्रोजन। अब सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वेरी गुड, sp3 तो है, परंतु ये दोनों ग्रुप अलग अलग है क्या, नहीं है, ये हो गया फेल। यहां चलते हैं, तो इस कार्बन पे यहां पे एक Cl है, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, चौथा बॉन्ड बच गया, तो 4th बॉन्ड क्या होगा, बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन होगा। तो यहां पे एक हाइड्रोजन है और एक Cl है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी है, दोनों ग्रुप अलग अलग भी है, तो ये हो गया क्वालिफाई, वेरी गुड। तो यहां भी 1 2 3 बॉन्ड हो गए, चौथा बॉन्ड क्या होगा, बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन होगा, और दोनों ग्रुप अलग अलग है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी है, वेरी गुड। हमने बोला कम से कम ऐसे क्वालिफाइड कार्बन 2 चाहिए, कम से कम 2 कार्बन क्वालिफाई कर लेते हैं एक रिंग के अंदर, तो वो मॉलिक्यूल जीआई शो कर सकता है। तो आप बोलना जीआई शो करेगा। आई होप इट इज क्लियर। एक और एग्जांपल चाहिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जीआई शो करेगा नहीं करेगा, अब देखो
ये जहाँ पे डबल बॉन्ड है, जहाँ डबल बॉन्ड है वो सारे कार्बन्स वो कैसे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। सिंगल बॉन्ड रहा तो sp3, डबल बॉन्ड रहा तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो sp, राइट। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्वालिफाइड ही नहीं होगा, ये भी नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड। बचा सिर्फ 2 ही कार्बन, उनको चेक कर लेते हैं। तो ये कार्बन में सब सिंगल बॉन्ड है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और जो नहीं दिख रहा है वो बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन है। ये दोनों अलग अलग है, ये क्वालिफाइड है। यहाँ भी सारे सिंगल बॉन्ड है, जो नहीं दिख रहा है वो हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग, ये भी क्वालिफाइड है। तो आपको 2 क्वालिफाइड कार्बन्स मिल गए, ये जीआई शो करेगा। तो इस तरह से आप कौन से मॉलिक्यूल में जीआई शो होता है, कहाँ नहीं होता है, ये पहचान सकते हो। अल्कीन्स और साइक्लो कंपाउंड्स दोनों भी जीआई शो कर सकते हैं। कंडीशंस आप समझ गए। थैंक यू वेरी मच।